अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके सामने जमात 7वीं का जोग्राफिया सब्जेक्ट, जिसके तहत हम पहला सबक मौसमों का बनना हिस्सा 1 ये सबक पढ़ेंगे। मौसमों का बनना ये एक्चुअल में है क्या? हम अपने मुल्क में, अपने भारत हिंदुस्तान में देखते हैं कि हमारे यहाँ 3 मौसम होते हैं। साल जब शुरू होता है, जनवरी का सबसे पहला मौसम आता है सर्दी का, वो 4 महीना रहता है। फिर आता है गर्मी का मौसम, वो 4 महीना रहता है। और फिर आता है बारिश का मौसम, वो 4 महीना होता है। इस तरह से ये टोटल 3 मौसम बनते हैं। तो आज हम जो सबक पढ़ने वाले हैं मौसमों का बनना हिस्सा 1, इसमें हम कुछ पहले दिया हुआ है, ज़रा याद कीजिए। इसमें कुछ सवालात दिए हुए हैं। तो सवालात हैं, ज़मीन पर दिन और रात के बनने का सबब क्या है? अब हम देखते हैं कि जिस तरह से हमारे यहाँ रोज़ाना सुबह होती है, फिर रात होती है, फिर सुबह होती है, फिर रात होती है, तो ये दिन और रात बनने का सबब क्या है? जो दिन और रात बनने का सबब है ज़मीन की महवरी गर्दिश। ज़मीन सूरज के अतराफ़ में मुसलसल 24 घंटे गर्दिश करती है, जिसकी वजह से दिन और रात बनते हैं। तो ज़मीन जब सूरज के अतराफ़ में गर्दिश करती है तो ज़मीन का जो हिस्सा सूरज के तरफ में आता है वो हिस्से में दिन होता है, और जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती, नहीं दिखाई देती, वहाँ पर रात होती है। तो इस तरह से दिन और रात बनते हैं। फिर दूसरा सवाल दिया हुआ है, सूरज के गिर्द ज़मीन के गर्दिश करने के अमल को क्या कहते हैं? अब ज़मीन सूरज के गिर्द गर्दिश करती है तो उसको हम बोलते हैं मदारी गर्दिश। ज़मीन को इस अमल के लिए कितना अरसा दरकार होता है? ज़मीन को अपने मदार पर गर्दिश करने के लिए, मतलब ज़मीन को मदारी गर्दिश करने के लिए कुल 365 दिन दरकार होती है। किस तरह से? ये सूरज है, अब इसके अतराफ़ में हर एक सैयारे का अपना अपना मदार है, जो कि बैज़ी शक्ल में होता है। सूरज सबसे करीब सितारा अतारद है, फिर आता है ज़ोहरा, और तीसरे नंबर पर आता है हमारी ज़मीन। तो ज़मीन अपने मदार पर मदारी गर्दिश करती है तो उसको 365 दिन दरकार होते हैं। और ज़मीन अपने मदार पर गर्दिश करती है तो उसको 365 दिन दरकार होते हैं। ये है उसका सवाल का जवाब कि ज़मीन को अपने मदार पर गर्दिश करने के लिए कितना अरसा लगता है। तो ज़मीन को अपने मदार पर गर्दिश करने के लिए या मदारी गर्दिश करने के लिए कुल 365 दिन दरकार होते हैं। हमारा मुल्क किन किन निस्फ कुर्रों में वाक़ई है? हमारा मुल्क हिंदुस्तान जो है वो शुमाल मशरिक़ निस्फ कुर्रों में आता है। अगर हम दुनिया के नक्शे का मुताला करेंगे, मैप ग्लोब का अगर हम इस्तेमाल करेंगे, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान जो है वो शुमाल मशरिक़ी निस्फ कुर्रों में आता है। ज़मीन पर सूरज की शुआएँ हर जगह उमूदी क्यों नहीं पड़ती? अब इसका सवाल का जवाब थोड़ा सा गौर व फिक्र करने वाला है कि ज़मीन पर सूरज की शुआएँ हर जगह क्यों नहीं पड़ती। अब अगर हम ध्यान दें तो ज़मीन हमारी कैसी है? गोल है। ज़मीन गोल होने की सूरत में क्या होता है, अब जब कोई हिस्सा गोल वाला हिस्सा जब सूरज के सामने आएगा या किसी भी रोशनी के सामने आएगा तो क्या होगा? सूरज की रोशनी फैलेगी, तो फैलने से क्या होगा? वो तिरछी जाएगी। और इसके अलावा ज़मीन का मदार भी जो है कैसा है? बैज़वी है। इसकी वजह से सूरज की शुआएँ जो है वो हर जगह पर उमूदी नहीं पड़ती। जो सूरज एकदम सीधे में आएगा, जैसे ख़त इस्तिवा का जो हिस्सा है जिसमें अंदर वेस्ट इंडीज़ आता है, अफ्रीका का कुछ हिस्सा आता है, तो वहाँ अगर आप लोग देखे होंगे वहाँ का अक्सर लोग बहुत ज़्यादा काले होते हैं, वहाँ गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। वो इस वजह से पड़ती है क्योंकि वहाँ पर सूरज की रोशनी उमूदी पड़ती है, मतलब सीधी पड़ती है। लेकिन बाकी इलाकों में सूरज की रोशनी तिरछी पड़ती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ज़मीन गोल है और ज़मीन का मदार बैज़वी है, इसलिए ज़मीन पर सूरज की शुआएँ हर जगह उमूदी नहीं पड़ती। अब हम सबक पढ़ते हैं। सबक की शुरुआत करते हैं, मौसमों का बनना। बताइए तो भला। अब यहाँ पर देखिए, बताइए तो भला कि पहले में ग्लोब बना हुआ है, जिसको नाम दिया गया है ग्लोबी,
मतलब ये है कि ये हमारा क्या है, एक तरीके से मददगार है। ग्लोबी जो है क्या है, ये हमारा मददगार है। मतलब ये हमारे को बताएगा जो भी हमारे को परेशानी होगी इसके अंदर, सबक के अंदर ये हमारी वजाहत करेगा। बिलरास्त मुशाहिदे, कैलेंडर, अखबार या इंटरनेट की मदद से आइंदा अरसे के लिए अतराफ़ में रोनुमा होने वाले तुलू और गुरूब आफ्ताब के वक्त का अंदाज़ कीजिए। दरअसल में एक मिसाली जदवल दी हुई है, इसके मुताबिक आप सिर्फ जून महीने की जदवल मुकम्मल कीजिए। अब यहाँ पर हमारे को एक मुशाहिदा दिया, मुशाहिदा करना है, मश्क करना है। क्या दिया है? बिलरास्त यानी डायरेक्ट क्या करना है, मुशाहिदा करना है। किसका? कैलेंडर का, अखबार का या इंटरनेट का। 3 चीज़ें दिया हुआ है। अब हमारे यहाँ तो अखबार भी रोज़ आता है, कैलेंडर भी हम तारीख देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इंटरनेट का इस्तेमाल हम करते हैं, जैसे अभी ऑनलाइन क्लास हो रही है हमारी, है ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से इंटरनेट में एक आता है से गूगल करके, आप देखे होंगे गूगल में माइक बना हुआ रहता है, तो उस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो जो हम बोलेंगे उसका जवाब हमको स्क्रीन पर शो करता है। तो इंटरनेट की मदद से आइंदा अरसे के लिए, मतलब अभी जो आने वाला साल है उसके लिए अतराफ़ में रोनुमा होने वाले तुलू और गुरूब आफ्ताब के वक्त का इंदराज कीजिए। मतलब अब जब हमारा जो आइंदा वक्त आएगा, अरसा आएगा, उसमें हमारा क्या करना है, तुलू यानी सूरज का निकलना और गुरूब यानी सूरज का डूबना। तो सूरज के निकलने और गुरूब होने का, डूबने का हमको क्या करना है, इंदराज करना है। मतलब देखना है कि सूरज कब निकला और डूबा कब, इसका हमको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक मिसाली जदवल दिया हुआ है, आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर एक मिसाली जदवल दिया हुआ है, इसको हमको मुकम्मल करना है। यहाँ पर सिर्फ जून महीने का दिया हुआ है और तारीख दिया हुआ है 19 जून से 28 जून तक। इसमें हमारे को तुलुए आफ्ताब है, गुरूब आफ्ताब है, फिर ज़माने में दिन का वक्फा है, मतलब दिन का वक्त कितना रहा, कितने घंटे में दिन, कितने घंटे तक दिन रहा और कितने घंटे के बाद सूरज डूब गया, और रात का वक्फा, और रात कितनी देर तक कायम रही। मतलब जब सूरज डूब गया, पूरा अंधेरा हो गया, तो वहाँ से हमारे को रात काउंट करना है और उसके पहले का जो वक्फा रहेगा वो दिन काउंट करना है। जैसे मिसाल के तौर पर एक मिसाल बताता हूँ मैं आपको, कि अगर मान लो सुबह 5:30 बजे सूरज निकल रहा है, 19 जून को अगर सुबह 5:30 बजे दिन निकल रहा है, मतलब तुलू हो रहा है, और 7 बजे ख़त्म हो रहा है, शाम के 7 बजे ख़त्म हो रहा है, तो अब ये वक्फा हमको देखना है। 5:30 से 5:30 12 घंटे हो गया, 5:30 के बाद 6:30 और आधा घंटा और, मतलब कितने घंटे हो गए, 12 में 1 मिला दिए 13 हो गया, और आधा घंटा और मिला दिया, मतलब 13.5 घंटे का दिन हो गया। अब रात को हमको काउंट करना है, तो रात को हम लेंगे 7 के बाद से 6 बजे तक लेना है, 5:30 बजे तक लेना, मतलब कितने घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए, तो इस 9.5 घंटे हो गए। इस तरह से 9.5 घंटे की रात का वक्फा हो गया। और मालूमात का ज़रिया, अब यहाँ पर हमने बज़ाहिर खुद मुताला किया, या अखबार का मुशाहिदा किया, या कैलेंडर के ज़रिए हमने देखा, या इंटरनेट की हमने मदद ली, ये हमको लिखना है इसके अंदर। इतना समझ में आ गया आपके? चलिए आगे बढ़ते हैं। जदवल मुकम्मल करने के बाद इस ताल्लुक़ से दिए हुए सवालों के जवाब तलाश कीजिए और आपस में गुफ्तगू कीजिए। अब यहाँ पर कुछ सवाल दिया हुआ है। अब सवाल क्या है? पहला है, बताइए कि जदवल के इंदराज के मुताबिक सबसे बड़ा दिन कौन सा है। अब यहाँ पर हमारे को 19 तारीख से 28 जून दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमारे को एक एक दिन की मालूमात जब हमारे पास जमा हो गई, तो अब पूरे दिन का हमको क्या करना है, रात, दिन का वक्फा और रात का वक्फा ध्यान रखना है। अब यहाँ पर सवाल दिया हुआ है कि सबसे बड़ा दिन कौन सा है। अब जब यहाँ पर आप इंदराज कर लेंगे, ये हम आगे की वीडियो में आपको बताएंगे, ये पूरा सबक इंदराज करके हम आपको पूरा बताएंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा दिन, लंबा दिन या बड़ा दिन कौन सा हुआ। रात के अरसे में हर रोज़ कौन सी तब्दीली दिखाई देती है, और रात के वक्फे में हर रोज़ हमारे को, मतलब रात बढ़ रही है कि रात कम हो रही है, इस रात का अरसा बढ़ रहा है या रात का अरसा कम हो रहा है, ये हमको देखना है। अंदाज़ा लगाइए कि ये तब्दीली किस वजह से होती होगी। अब हमको ये इस बात का अंदाज़ा भी लगाना है कि ये जो वक्फे में जो चेंजेस आ रहे हैं, तब्दीली आ रही है, तो ये किस वजह से हो रही है। रात के वक्फे का इंदराज करने के लिए आपको क्या करना पड़ा। अब जब रात का वक्फा हमने इंदराज किया, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ा, इंटरनेट की मदद लेनी पड़ी, अखबारात की मदद लेनी पड़ी, या कैलेंडर की मदद लेनी पड़ी, या हमने बज़ाहिर खुद मुताला किया रात के जग कर। ये हमको देखना, बताना है कि इन 2 तारीख़ों में रात और दिन का वक्फा मसावी था। अब यहाँ पर हमको, मतलब यहाँ पर आ गया सवाल, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो 19 तारीख से 28 जून के अंदर दिया हुआ है, वक्फा दिया हुआ है, इस वक्फे के दौरान किसी भी 2 तारीख को दिन और रात क्या होगी, मसावी होगी। यहाँ लिखा हुआ था, लिखा हुआ मतलब मसावी हुई होगी। आपने रात और दिन के वक्फे में होने वाले फ़र्क की जदवल की मदद से मुताला किया। अंदाज़ा लगाइए कि ऐसा फ़र्क तमाम ज़मीन पर हुआ होगा। सितंबर और दिसंबर महीनों की 19
से 28 तारीख तक दिन के वक्फे का इंदराज दिए हुए नमूने के मुताबिक अपनी बयाज में कीजिए। अब ये तो हमको एक नमूना दे दिया गया है। अब दूसरा नमूना हमको क्या बताया गया है कि सितंबर और दिसंबर महीनों की, मतलब सितंबर का महीना और दिसंबर का महीना, उसके अंदर भी सिर्फ 19 सितंबर से 28 सितंबर और 19 दिसंबर से 28 दिसंबर के वक्फे का भी हमको इंदराज करना है। वो इसलिए करना है कि हमको दिसंबर के महीने में भी समझ में आएगा रात और दिन का वक्फा क्या हुआ, सितंबर के महीने में भी समझ में आएगा कि रात और दिन का वक्फा क्या क्या था, कौन सा दिन मसावी था, रात बड़ी थी कि दिन बड़ा था, ये भी हमको पता चल जाएगा। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं जुग्राफियाई वजाहत। जदवल में दी हुई मालूमात पर गौर करने से 19 ता 28 जून के दौरान रात और दिन की तवालत में होने वाला फ़र्क हमें बखूबी अंदाज़ा होता है। ज़मीन को अपने महवर पर एक गर्दिश मुकम्मल करने के लिए 24 घंटे लगते हैं। देखो आया सवाल का जवाब, ज़मीन को इस अमल के लिए कितना अरसा लगता है, तो कितना दिया हुआ है 24 घंटे। तो ज़मीन को अपने महवरी गर्दिश पर, अपने महवर पर गर्दिश करने के लिए कितना घंटा लगता है, 24 घंटा लगता है। ज़मीन अपने महवर पर मगरिब से मशरिक़ की सिमत गर्दिश करती है। अब ये भी दिया हुआ कि ज़मीन कैसे घूमती है, अपने महवर पर मगरिब से मशरिक़ घूमती है। ज़मीन की इसी महवरी गर्दिश की वजह से हमारे लिए दिन की शक्ल में वक्त का शुमार करना मुमकिन होता है। और क्या लिखा हुआ है, ज़मीन अपने महवर पर मगरिब से मशरिक़ की सिमत गर्दिश करती है। ज़मीन की इसी महवरी गर्दिश की वजह से हमारे लिए दिन की शक्ल में वक्त का शुमार करना मुमकिन होता है। मतलब हम जो वक्त देख रहे हैं तो ज़मीन की महवरी गर्दिश की वजह से होता है। तुलुए आफ्ताब, ज़वाल आफ्ताब या दोपहर, गुरूब आफ्ताब, इसी तरह दिन की तवालत और रात की तवालत जैसे दिन के मुख्तलिफ पहरों का हमें इल्म होता है। तुलू या गुरूब आफ्ताब उफ़क़ पर हमेशा एक मुकाम पर होते हैं। क्या लिखा हुआ है, तुलू या गुरूब आफ्ताब उफ़क़ पर हमेशा एक मुकाम पर होते हैं। उफ़क़ पर तुलूब आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब के मुकामात में तब्दीलियाँ क्यों कर होती हैं, इसको समझने के लिए हम दर्ज अमल करेंगे। अब अमल क्या करना है ये हम बाद में देखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये सबक जो हमारा था पहला सबक, इसका कुछ हिस्सा मैंने आपके सामने पढ़ाया, इसको आप समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि मैं अपने समझाने में पूरा कामयाब हुआ होगा। अल्लाह हाफिज़।